ज़बूर बाब नंबर 68। खुदा की फतह। दाऊद का ज़बूर, मौसीकी के रहनुमा के लिए गीत। खुदा उठे तो उसके दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे, उससे नफरत करने वाले उसके सामने से भाग जाएंगे। वो दुहें की तरह बिखर जाएंगे, जिस तरह मोम आग के सामने पिघल जाता है, उसी तरह बेदीन खुदा के हुजूर हलाक हो जाएंगे। लेकिन रास्तबाज खुश व खरम होंगे, वो खुदा के हुजूर जश्न मनाकर फूले न समाएंगे। खुदा की ताज़ीम में गीत गाओ, उसके नाम की मदसराई करो। जो रथ पर सवार बियाबान में से गुजर रहा है, उसके लिए रास्ता तैयार करो। रब उसका नाम है, उसके हुजूर खुशी मनाओ। खुदा अपनी मुकद्दस सुकूनतगाह में यतीमों का बाप और बीवाओं का हामी है। खुदा बेघरों को घरों में बसा देता और कैदियों को कैद से निकालकर खुशहाली अता करता है। लेकिन जो सरकश हैं वो जुलसे हुए मुल्क में रहेंगे। ए खुदा, जब तू अपनी कौम के आगे आगे निकला, जब तू रेगिस्तान में कदम ब कदम आगे बढ़ा, तो जमीन लरज उठी और आसमान से बारिश टपकने लगी। हाँ, खुदा के हुजूर जो कोई सीना और इसराइल का खुदा है, ऐसा ही हुआ। ए खुदा, तूने कसरत की बारिश बरसने दी। जब कभी तेरा मोरूसी मुल्क निडाल हुआ तो तूने उसे ताज़ा दम किया। यूं तेरी कौम उसमें आबाद हुई। ए खुदा, अपनी भलाई से तूने उसे जरूरतमंदों के लिए तैयार किया। रब फरमान साजिर करता है तो खुशखबरी सुनाने वाली औरतों का बड़ा लश्कर निकलता है। फौजों के बादशाह भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं और औरतें लूट का माल तकसीम कर रही हैं। तुम क्यों अपने जीन के दो बोरों के दरमियान बैठे रहते हो? देखो, कबूतर के परों पर चांदी और उसके शाह परों पर पीला सोना चढ़ाया गया है। जब कादिर मुतलक ने वहां के बादशाहों को मुंतशिर कर दिया तो कोई ज़ल्मून पर बर्फ पड़ी। कोई बसन इलाही पहाड़ है, कोई बसन की मुतद्दिद चोटियां हैं। ए पहाड़ की मुतद्दिद चोटियों, तुम उस पहाड़ को क्यों रशक की निगाह से देखती हो जिसे खुदा ने अपने सुकूनतगाह के लिए पसंद किया है? यकीनन रब वहां हमेशा के लिए सुकूनत करेगा। खुदा के बेशुमार रथ और अनगिनत फौजी हैं। खुदावंद उनके दरमियान है, सीना का खुदा मुकद्दस में है। तूने बुलंदी पर चढ़कर कैदियों का हुजूम गिरफ्तार कर लिया। तुझे इंसानों से तोहफे मिले, उनसे भी जो सरकश हो गए थे। यूं ही रब खुदा वहां सुकूनत पजीर हुआ। रब की तमजीद हो जो रोज बरोज हमारा बोझ उठाए चलता है। खुदा हमारी नजात है। हमारा खुदा वो खुदा है जो हमें बार बार नजात देता है। रब कादिर मुतलक हमें बार बार मौत से बचने के रास्ते मुहैया करता है। यकीनन खुदा अपने दुश्मनों के सरों को कुचल देगा। जो अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, उसकी खोपड़ी वो पाश पाश करेगा। रब ने फरमाया, मैं उन्हें बसन से वापस लाऊंगा, समंदर की गहराइयों से वापस पहुंचाऊंगा। तब तू अपने पांवों को दुश्मन के खून में धो लेगा और तेरे कुत्ते उसे चाट लेंगे। ए खुदा, तेरे जुलूस नजर आ गए हैं। मेरे खुदा और बादशाह के जुलूस मुकद्दस में दाखिल होते हुए नजर आ गए हैं। आगे गुलकार फिर साज बजाने वाले चल रहे हैं। उनके आसपास कंवारियां दफ बजाते हुए फिर रही हैं। जमातों में खुदा की सताइश करो। जितने भी इसराइल के सर चश्मे से निकले हुए हो, रब की तमजीद करो। वहाँ सबसे छोटा भाई बिन्यामीन आगे चल रहा है। फिर यहूदा के बुजुर्गों का पुरशोर हुजूम ज़ुबूलून और निफ्ताली के बुजुर्गों के साथ चल रहा है। ए खुदा, अपनी कुदरत बरोई कार ला। ए खुदा, जो कुदरत तूने पहले भी हमारी खातिर दिखाई, उसे दोबारा दिखा। उसे यरूशलेम के ऊपर अपनी सुकूनतगाह से दिखा। तब बादशाह तेरे हुजूर तोहफे लाएंगे। सरकंडों में छुपे हुए दरिंदे को मलामत कर। सांडों का जो गोल बछड़ों जैसी कौमों में रहता है, उसे डांट। उन्हें कुचल दे जो चांदी को प्यार करते हैं। उन कौमों को मुंतशिर कर जो जंग करने से लुत्फ अंदोज होती हैं। मिस्र से सफीर आएंगे। इथोपिया अपने हाथ खुदा की तरफ उठाएगा। ये दुनिया की सल्तनतों, खुदा की ताज़ीम में गीत गाओ, रब की मदसराई करो। जो अपने रथ पर सवार होकर कदीम जमाने के बुलंद तरीन आसमानों में से गुजरता है, सुनो उसकी आवाज जो जोर से गरज रहा है। खुदा की कुदरत को तस्लीम करो। उसकी अजमत इसराइल पर छाई रहती और उसकी कुदरत आसमान पर है। ए खुदा, तू अपने मुकद्दस से जाहिर होते वक्त कितना मुहीब है। इसराइल का खुदा ही कौम को कुव्वत और ताकत अता करता है। खुदा की तमजीद हो।